नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हेनरी फोर्ड की, और हाँ, उस वीकेंड की भी जिसे हम सब बड़े चाव से इंतजार करते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और उनसे पता चलता है कि कैसे फोर्ड के कुछ फैसलों ने हमारे काम करने के हफ्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ये 5 दिन काम वाला सिस्टम आया कहाँ से। हाँ, वही फोर्ड की सोच क्या थी इसके पीछे, और समाज पर इसका असर वो कितना गहरा था। कभी सोचा है कि ये जो वीकेंड है, शनिवार इतवार की छुट्टी, यह हमेशा से थोड़ी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो किसी ने शुरू किया होगा ना। हाँ, और ये सिर्फ छुट्टी की कहानी नहीं है। ये एक बड़े औद्योगिक बदलाव और कह सकते हैं कि एक बहुत ही चतुर सोच का नतीजा है। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी की परतें। शुरू करते हैं साल 1913 से। मिशिगन, फोर्ड मोटर कंपनी की हाईलैंड पार्क फैक्ट्री। हाँ, वहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जो दुनिया ने पहले देखा ही नहीं था। वो चलती हुई असेंबली लाइन, एकदम किसी औद्योगिक चमत्कार जैसा, है ना? बिल्कुल। सोचिए, एक कार मॉडल टी हर 93 मिनट में बनकर तैयार। 93 मिनट, कमाल की रफ्तार थी। अविश्वसनीय। पर इस रफ्तार के पीछे एक स्याह पहलू भी था। इंसानी पहलू। हाँ बिल्कुल। मजदूरों के लिए ये काम बहुत मुश्किल था। दिन में 10 घंटे, हफ्ते में 6 दिन। और काम भी कैसा, उबाऊ, थका देने वाला। हाँ, एक ही नट कसना या एक ही पुर्जा बार बार लगाना घंटों तक। और माहौल भी, शोर, दबाव, तेजी। मतलब इंसान जैसे मशीन का पुर्जा बन गया हो। कुछ वैसा ही एक मजदूर ने लिखा भी कि उन्हें लगता था जैसे वो बैच पर लिखा सिर्फ एक नंबर है, इंसान नहीं। तो जाहिर है लोग ऐसी नौकरी क्यों करना चाहेंगे? वही तो, काम इतना नीरस और सख्त था कि लोग टिकते ही नहीं थे, छोड़कर चले जाते थे। और यहीं से फोर्ड की सबसे बड़ी दिक्कत शुरू हुई, वो कर्मचारी टर्नओवर। हाँ, ये शब्द शायद उन्होंने पॉपुलर किया हो। लोग नौकरी छोड़ कर जा रहे थे। आंकड़े तो शायद चौंकाने वाले थे। बहुत। हर 100 नौकरियों के लिए फोर्ड को साल में करीब 400 लोग रखने पड़ रहे थे। 400 मतलब 4 गुना लोग। हाँ, सोचे कितना नुकसान। ट्रेनिंग का खर्च, नए लोगों का धीमा काम, गलतियां। तो वो जो असेंबली लाइन का कमाल था, वो इस टर्नओवर की वजह से फीका पड़ रहा था। बिल्कुल। उसकी सफलता दांव पर लगी थी। तो फोर्ड ने क्या किया? ज्यादा सख्ती, गार्ड बढ़ा दिए। यही सलाह मिली थी उनको। ज्यादातर लोग यही सोचते थे। पर फोर्ड उन्होंने कुछ अलग सोचा, लीक से हटकर। अच्छा। 5 जनवरी 1914 फोर्ड ने अखबारों को बुलाया और एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्या था वो ऐलान? कुछ बड़ा था? हाँ, बहुत बड़ा। 2 बातें। पहली, काम के घंटे 9 से घटाकर 8 कर दिए। ओके, 1 घंटा कम। ये भी अच्छा था। और दूसरी, जो असली धमाका था, मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी लगभग 2 गुनी, $2.34 रोज से सीधे $5 रोज। $5? 1914 में? अरे वाह। हाँ, ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी रकम थी। तो लोगों ने क्या कहा? बाकी उद्योगपतियों ने, वॉल स्ट्रीट ने? अरे हंगामा मच गया। ज्यादातर प्रतिक्रिया बहुत खराब थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो इसे आर्थिक अपराध कह दिया। अपराध? हाँ। दूसरे उद्योगपति बोले कि फोर्ड मजदूरों को बिगाड़ रहा है, सबके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। और फोर्ड के अपने निवेशक, शेयर होल्डर, वो भी खफा थे। उन्होंने कहा कि फोर्ड अपने वर्ग से गद्दारी कर रहे हैं। मुकदमा करने की भी कोशिश की। डर था कि कंपनी दिवालिया हो जाएगी। चारों तरफ से विरोध, पर फोर्ड अड़े रहे। हाँ, वो अपने फैसले पर कायम रहे। और नतीजा क्या हुआ? क्या वो सही साबित हुए? नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ, और इतनी जल्दी कि सब देखते रह गए। अच्छा, कैसे? ऐलान के अगले ही दिन डिट्रॉइट में कड़ाके की ठंड थी, बर्फ गिर रही थी। हाँ। लेकिन फोर्ड फैक्ट्री के बाहर करीब 10,000 लोग लाइन लगा के खड़े थे। 10,000? हाँ, नौकरी के लिए। हाँ। वो $5 रोज वाली नौकरी के लिए। रातों रात फोर्ड की वो टर्नओवर वाली समस्या गायब। वाह, प्रॉब्लम सॉल्व। एकदम। अब उनके पास बेस्ट लोग थे चुनने के लिए, मेहनती, टिक कर काम करने वाले। और कंपनी के मुनाफे का क्या हुआ? आलोचक तो कह रहे थे डूब जाएगी। डूबी नहीं, उड़ान भरने लगी। अगले सिर्फ 2 साल में फोर्ड मोटर कंपनी का मुनाफा 2 गुना हो गया। 2 गुना? 30 मिलियन से 60 मिलियन। हाँ, ये कैसे हुआ? टर्नओवर का खर्च बचा, मजदूर खुश थे, मनोबल ऊंचा था, तो काम ज्यादा अच्छा और तेजी से होने लगा, उत्पादकता बढ़ गई।
तो फोर्ड ने ये साबित कर दिया कि अच्छा वेतन देना वो सिर्फ भलाई नहीं बल्कि बढ़िया बिजनेस भी है। बिल्कुल, ये एक क्रांतिकारी सोच थी उस समय के लिए। कर्मचारियों में निवेश, कंपनी में निवेश है। इसने फोर्ड को एक विजनरी बना दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, अभी तो एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। अच्छा। हाँ, अब चलते हैं 12 साल आगे, 1926 में। ओके, 1926। अब तक तो फोर्ड दुनिया के सबसे अमीरों में से एक बन चुके होंगे। हाँ बिल्कुल। और उनकी वो $5 दिन वाली पॉलिसी भी एक तरह से मानक बन गई थी। असेंबली लाइन और भी तेज हो गई थी। तो अब क्या प्रॉब्लम आई? सब कुछ तो बढ़िया था। एक नई थोड़ी अजीब सी प्रॉब्लम। फैक्ट्रियां इतनी ज्यादा कारें बना रही थीं, इतनी तेजी से कि लोग उतनी तेजी से खरीद नहीं पा रहे थे। हाँ, उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ गई थी। और मजे की बात देखिए, फोर्ड के अपने मजदूर जो अब अच्छा कमा रहे थे, 8 घंटे काम कर रहे थे, वो अब भी हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे थे। शनिवार को भी फैक्ट्री आना पड़ता था। तो ये ओवर प्रोडक्शन की समस्या थी। फोर्ड ने क्या सोचा इस बार? फिर से उन्होंने अपने बोर्ड को बुलाया। हाँ। सबको लगा होगा कि उत्पादन कम करने को कहेंगे या कुछ और। पर फोर्ड ने फिर चौंकाया। हाँ, उन्होंने ऐलान किया, हम शनिवार को अपनी फैक्ट्रियां बंद करने जा रहे हैं। क्या शनिवार बंद? मतलब हफ्ते में 2 दिन छुट्टी? हाँ, 5 दिन का हफ्ता। बिल्कुल। हाँ। उस समय ये किसी ने सोचा भी नहीं था। कहते हैं कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। यकीन नहीं आया किसी को। कहा जाता है कि एक कॉम्पिटिटर उद्योगपति ने कहा, हेनरी तुम पागल हो गए हो, अर्थव्यवस्था चौपट कर दोगे, लोग आलसी हो जाएंगे, पैसा बर्बाद करेंगे शराब में, जुए में। ये सोच थी उस समय कि खाली समय बुरा है। हाँ, आमतौर पे ये माना जाता था, पर फोर्ड की सोच वो अलग थी। क्या सोच थी उनकी? क्यों देना चाहते थे शनिवार की छुट्टी? यही उनकी दूरदर्शिता दिखती है। वो सिर्फ उत्पादन नहीं देख रहे थे, वो उपभोक्ता को देख रहे थे। उपभोक्ता मतलब ग्राहक? हाँ, उन्होंने कहा, लगभग उनके ही शब्दों में, जो आदमी हर वक्त काम करता है उसके पास खरीदी हुई चीजों का इस्तेमाल करने का समय कहाँ होता है। सही बात है। हम लाखों कारें बना रहे हैं, पर हमारे अपने मजदूरों के पास उन्हें चलाने का, परिवार को घुमाने ले जाने का, पार्क जाने का, जीने का ही समय नहीं है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया था। मजदूर सिर्फ कर्मचारी नहीं, ग्राहक भी हैं। हाँ, उनका तर्क था कि अर्थव्यवस्था बढ़ानी है तो सिर्फ उत्पादन नहीं, उपभोग भी बढ़ाना होगा। और उपभोग के लिए पैसा और समय दोनों चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने कहा 6 दिन का हफ्ता पुराना हो गया, अब 5 दिन का हफ्ता चाहिए। शनिवार की छुट्टी दो ताकि मजदूर बाहर निकलें, घूमें, चीजें खरीदें और हाँ, अपनी फोर्ड कार भी चलाएं। तो ये मजदूरों की भलाई के साथ साथ मार्केट बनाने का भी तरीका था। स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। और ये लागू कब हुआ? 1 मई 1926। फोर्ड मोटर कंपनी ने ऑफिशियली 5 दिन 40 घंटे का हफ्ता अपना लिया। और वो भी बिना सैलरी काटे। हाँ, ये सबसे बड़ी बात थी। 5 दिन काम, 6 दिन की तनख्वाह। ऐसा करने वाली वो पहली बड़ी अमेरिकी कंपनी बनी। तो इस बार क्या हुआ? फिर से आलोचक गलत साबित? बिल्कुल, फिर वही कहानी। दुनिया देख रही थी, डर रही थी कि उत्पादन गिरेगा, लागत बढ़ेगी, पर हुआ उल्टा। उत्पादकता और बढ़ गए। हाँ, मजदूर ज्यादा फ्रेश थे, ज्यादा फोकस्ड, गलतियां कम और कंपनी के लिए ज्यादा लॉयल। उन्हें लगा कि कंपनी सच में उनकी परवाह करती है। और वो जो फोर्ड ने कहा था, उपभोक्ता बनाने वाली बात, उसका क्या हुआ? वो भी सच हुआ। और यहीं से एक और बड़ा बदलाव शुरू हुआ। अमेरिका में एक पूरा नया उद्योग खड़ा हो गया, अवकाश उद्योग, लेजर इंडस्ट्री। अच्छा, कैसे? शनिवार को सड़कें भरने लगी, लोग कारों में घूमने निकले, नेशनल पार्कों में भीड़ बढ़ गई, पिकनिक, बारबेक्यू, घूमना फिरना। वीकेंड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से पनपना शुरू हुआ। हाँ, ये सब आम जिंदगी का हिस्सा बनने लगा। कमाल है। मतलब फोर्ड के एक फैसले ने सिर्फ काम नहीं, लोगों का जीना, उनका खाली समय बिताना, सब बदल दिया। सही कहा। और इसका एक और असर हुआ, ट्रेड यूनियनों पर। हाँ, श्रमिक संघ, वो तो सालों से लड़ रहे थे काम के घंटे कम करवाने के लिए। लगभग 50 साल से। हाँ, अब उन्हें एक जीता जागता सबूत मिल गया। देखो, फोर्ड ने किया और फायदे मेरा। इससे उनकी मांग को जबरदस्त बल मिला होगा। बिल्कुल। तो क्या बाकी कंपनियां भी पीछे पीछे आईं? हाँ, पर धीरे धीरे थोड़ी हिचकिचाहट थी। लेकिन फोर्ड की सफलता देख के जनरल मोटर्स, क्रिसलर, सबको दबाव महसूस हुआ। उन्हें भी 5 दिन का हफ्ता अपनाना पड़ा। हाँ, वरना उनके कर्मचारी फोर्ड के पास चले जाते।
तो ये पहले इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बना हाँ। और फिर बाद में 1938 में अमेरिका में कानून भी बन गया, फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट, वाह। 40 घंटे का हफ्ता। तो पूरी कहानी को अगर एक लाइन में कहें, फोर्ड ने अपनी कारें बेचने के चक्कर में, अनजाने में ही सही, 20वीं सदी के मजदूरों को पैसे से भी कीमती चीज दे दी। वो था जीने के लिए समय, जिंदगी का अनुभव करने के लिए वक्त। उन्होंने सिर्फ कारें ही नहीं बनाई, उन्होंने वीकेंड बनाया। वाह, ये एक ऐसा बदलाव था जिसने सिर्फ फैक्ट्री नहीं, पूरे समाज को बदल दिया। वो जिसे उन्होंने गॉस्पेल ऑफ लीजर कहा था, आराम का सुसमाचार, उसे हकीकत बना दिया। हाँ बिल्कुल। ये सब सुनने के बाद आज के जमाने को देखें तो एक सवाल जरूर आता है मन में। हाँ, सोचना तो बनता है। आज जब काम और निजी जिंदगी की लाइनें इतनी धुंधली हो गई हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से हम हर वक्त ऑन रहते हैं। सही कहा, फोन, लैपटॉप, काम कभी खत्म ही नहीं होता लगता। तो क्या हमें उस गॉस्पेल ऑफ लेजर के एक नए अध्याय की जरूरत है? क्या उत्पादकता और निजी समय में संतुलन के लिए हम फोर्ड के उन फैसलों से आज भी कुछ सीख सकते हैं? जैसे आजकल 4 दिन के हफ्ते की बात हो रही है, क्या वो इसी खड़ी का अगला कदम है? हो सकता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है कि काम और जीवन का सही संतुलन क्या हो।